चलिए मित्रों, यदि आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, अपने जीवन के किसी भी पहलुओं को लेकर के, तो आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, कोई सुझाव है, यदि हमारा आज का सेशन को सुनने के बाद यदि आपके मन में कोई विचार पैदा हो रहा है, तो उन विचारों का हम स्वागत करते हैं, निश्चित रूप से। क्योंकि हम उस ऋषि मुनियों की जो थॉट प्रोसेस है, हम उन थॉट प्रोसेस को अपने जीवन में उसको हम फॉलो करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से। तो इनका प्रभाव जरूर हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई विचार बनते हैं, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई मार्गदर्शन है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम रोज एक फीडबैक का, एक मार्गदर्शन, सुझाव, संदेश का एक सेशन हम रखेंगे, और उसमें आप अपना भी एक्सपीरियंस आप दोगे, क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं हमारे अंदर में भी है, और हम भी बहुत चीजों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुभूत करते हैं। क्योंकि इन्हीं चीजों को हमें शेयर करना है। हम जो मंच बना रहे हैं, ये मंच ही है आप सबका, और इसमें आप खुल के अपने विचारों का साझा करें, ताकि हमारा ये चैनल हमारे दर्शकों के लिए और ज्यादा प्रेरणादायी हो, और ज्यादा वो खुलकर हमारे सेशन से वो कनेक्ट हो सके, जुड़ सके, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बड़े ही सहजता के साथ वो अपने विचार का साझा कर सके, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं शकुंतला वर्मा मैडम के पास कि उनके मन में क्या सुझाव, क्या विचार है आज के सेशन को लेकर के, और हमारे दर्शकों से वो क्या विचार साझा करते हैं। तो आइए शकुंतला जी के पास। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरे को ये पूछना था कि आपने बोला जैसे दूसरे घर में अपने हाउस में राहु उच्च के होते हैं, जी जी तो सर अब जैसे कि राहु कुछ विपरीत फल भी देते हैं और कुछ पॉजिटिव फल भी देते हैं, तो अगर जी वो जी वहां पे उच्च के होके बैठे होंगे तो हम ये कैसे करेंगे कि वो हमें नीच के फल दे रहे हैं या उच्च के दे रहे हैं? देखिए, अब राहु, क्योंकि ये हमारा गेन भाव है, और चूंकि जी गेन भाव में हम धन प्राप्त करने के लिए, हो सकता है वो व्यक्ति फ्रॉड भी करने लगे, क्योंकि राहु क्या है? माया है। राहु फ्रॉड है। जी राहु जो है वो अनीति है, अन्याय है। वो गलत तरीके से, हो सकता है कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो, कोई घूस वगैरह लेकर के वो पैसा कमाना हो, तो इस तरह का एनर्जी वहां वो देगा, लेकिन पैसा कमाएगा जरूर, भले। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, वो कर्म का फल हमको कहीं ना कहीं शनिदेव अपने दशा, अंतर दशा, प्रत्यांतर दशा, या ढैया या साढ़े साथी में वो चीज मिलेगा, हमारे कर्म का फल। लेकिन यहाँ पर शनि राहु यहाँ पर बैठकर वो गेन तो कराएगा। हालांकि फिर उसके बाद, क्योंकि ये पाप ग्रह भी है, फिर वो वैसे, हम अपने जो परिवार है, तो परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के ये पैसा वैसे खर्च भी हो जाएगा। क्योंकि जिस लाइन से या जो वे से हम पैसा कलेक्ट करते हैं, तो पैसा उस वे से खर्च भी हो जाता है, क्योंकि ये हमारा कुटुंब परिवार का भाव भी होता है। अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा वो जो पैसा होगा, वो कुटुंब परिवार के हेल्थ को लेकर के वो पैसा खर्च भी हो जाएगा। जी जी सर। शकुंतला जी जी, और कुछ कोई सुझाव, कोई संदेश, या कोई आप अपना अनुभव शेयर करेंगे आज के सेशन को लेकर के? सर आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को, और समझने में और पढ़ने में मजे भी आए, जी जी, इंटरेस्टिंग तो भी था। ये हमारे वाला हमने दर्शक, पहले भी पढ़ा है सर, लेकिन जो आज तक। जी सर। जी जी जी, आप सुझाव भी दीजिए, संदेश भी दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों तक ये बातें पहुंचे, और दर्शक के मन में भी वो रुचि पैदा हो। हाँ, सर ये वाला हमने सेशन पहले भी, जब पहले की क्लास थी तब पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से आज हमने पढ़ा है ना, वो कुछ डिफरेंट तरीका था, और इजी भी तरीका है ये, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया इस बार में। और आपने डिटेल में भी बहुत अच्छे से समझाया, तो अच्छा लगा समझ के। अगर कोई भी इसको वीडियो को देखेगा तो उसको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा, ये सारी जो भी कुछ आपने दिया है। नहीं भी जानते होंगे ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी,
कुंडली के बारे में, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे एक बार देखने में। चलिए, बहुत सुंदर शकुंतला वर्मा मैडम जी। चलिए, अगले सुझाव के लिए, फीडबैक के लिए हम चलते हैं संध्या जी के पास। आज के सेशन को लेकर के उनके मन में कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, या कोई संदेश वो देना चाहते हैं, या कोई अपने अनुभव वो शेयर करना चाहते हैं। आज के सेशन को देखकर अगर इंस्पायर होकर अगर कोई विचार साझा करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। संध्या जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आज के सेशन से। जैसे सब साधना करते हैं तो भगवान शिव तो वो तो भगवान है, वो तो साधना करते हैं। हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में रह के कैसे कर सकते हैं? देखिए, साधना करने के लिए एक तो जरूरी चीजें हैं, क्योंकि शनि तो सबके अंदर है और साधना तो सब लोग करते हैं जी क्योंकि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में साधना करने के लिए ही भेजा है। जी तो चूंकि हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ ऐसा नहीं कि गृहस्थ सन्यासी भी होते हैं। हम गृहस्थ में भी रह के उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। हमको जब भी समय मिले, हमें धर्म कर्म के मार्ग में हमको समय लगाना है, सेवा के मार्ग में हमें समय लगाना है। साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप कमंडल हाथ में ले लो और जंगल में कहीं बैठ जाओ और तपस्या करना शुरू कर दो, ठीक है। साधना जो है, एक दूसरा शब्द आता है सेवा। तो हम अपने जीवन में या हम अपने जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में रह के जो मानवता के भलाई के लिए या मानवता को जो हम कुछ दे सकते हैं, जो हमारे अंदर है या हमारे पास, तो वो भी एक साधना है। जी तो कोई और अच्छा काम हम समाज को दे सकते हैं, जो बेस्ट हमारे अंदर है। समाज की भलाई हम कर सकते हैं, समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा हम अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों के पास साझा करके उनको हम एक नया दिशा दिखा सकते हैं। उनको ज्ञान के माध्यम से उन्हें हम, अगर वो कोई भटके हुए हैं कोई हमारे समाज में, तो उनको हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक साधना है। हमारा चैनल, हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट, जो पूरे मानवता के लिए बहुत डिवोटेड रूप से समर्पित है, सेवा के लिए समर्पित है। इस लिंक को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा के, लोगों को जोड़ के हम सेवा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम अगर मानव कल्याण के लिए अगर हम एक ईंट भी बन जाते हैं, नींव का ईंट भी बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारी साधना होगी। और सर दूसरा सवाल था, जैसे कि शुक्र की का होता है ना, जैसे दान दक्षिणा, लोगों की भलाई करना। तो दान दक्षिणा हम कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम पे दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मंदिर में करना है या लोगों को करना है, या कैसे? देखिए, दान के विषय में कहा जाता है कि दान जो है वो हमेशा शुभ होता है। जब हम कोई भी अपने आराध्य देव की जब हम पूजा करते हैं, या हम कोई गुरु दक्षिणा या गुरु मंत्र हम लेते हैं, गुरु साधना जब हम करते हैं, तो एक रिवाज भी होता है गुरु दक्षिणा का, क्योंकि शास्त्रकारों ने दक्षिणा या दान करने की जो विषय है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कुंडली के 12 भाव से, 12वें भाव से उनको समझाया गया है। क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि कुंडली का जो हमारा 11वां भाव होता है ना, वो हमारे गेन का भाव होता है। दुनिया में जो चीज भी हम एक्यूमुलेट करते हैं, उसका हम अगर विचार करते हैं तो वो हमारा 11वां भाव है। तो जो चीज भी हम एक्यूमुलेट किए हैं, उस एक्यूमुलेशन का भी जो गेन वाला भाव है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमने कलेक्ट किया है अपने जीवन में, अगर उन चीजों को यदि हमको स्थायी रूप से अगर उसको संचय करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा एक्यूमुलेट मनी है, और एक्यूमुलेट मनी का जो गेन वाला भाव है, वो हमारा दान दक्षिणा वाला भाव है, व्यय वाला भाव। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक सूत्र तो हमें बहुत अच्छे से ऋषि मुनियों ने समझाया है
कि अगर हम 500 रुपए भी कमाते हैं तो 50 रुपए का दान करना ये शास्त्रों में उचित माना गया है। क्यों? क्योंकि उस पैसे का यदि हम दान करते हैं तभी वो हमारा वो जो पैसा है वो हम उसको स्थायी रूप से उसको हम क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से हमें ऋषि मुनियों ने समझाया है। तो जो भी हम एक्यूमुलेट करते हैं या जो गेन करते हैं उसका जो गेन हाउस होता है ना, वो हमारा दान दक्षिणा सेवा धर्म कर्म का मार्ग होता है। तो इसीलिए यही चीज तो शास्त्रकार हमें समझाना चाहते हैं। जी सर। जी चलिए, अब हम अपराजिता जी के पास चलते हैं। उसके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई सुझाव या फीडबैक देना चाहते हैं तो आमंत्रित है अपराजिता जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का सेशन निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा और क्वेश्चन सर आज के सेशन से नहीं है, लेकिन एक लग्न चक्र मेरे सामने है, उसको लेकर के थोड़ा पूछना था सवाल। हाँ, अपराजिता जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे आज के सेशन को लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दे, कोई प्रेरणा वचन आप उनसे कहे। नहीं सर, आज का सेशन वाकई में जैसा कि जोयल मैम ने, शकुंतला मैम ने भी कहा कि पहले भी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन आज का टॉपिक जिस तरीके से फ्रेम किया गया था और जितने अच्छे से आपने समझाया है तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा सुनने में, समझने में बहुत इजीली समझ में आया है और याद भी होता गया है साथ में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक को इतने डिटेल में समझाया, इतनी सरलता से समझाया। जी अपराजिता जी, दर्शकों, निश्चित रूप से ये आपका अपना चैनल है मित्रों, और निश्चित रूप से आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप अपने क्वेरीज या जो आप फीडबैक देना चाहते हैं, जो सुझाव आपके हैं, निश्चित रूप से आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़े रहिए हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से। चलिए अपराजिता जी के मन में क्या प्रश्न है, अपराजिता के पास चलते हैं। सर एक्चुअली मेरे सामने ये एक कन्या लग्न की कुंडली है, जी तो इसमें थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड हुआ मंगल, जी और मंगल एट्थ हाउस पे बैठा है जो कि विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बिल्कुल सही। तो अब इसमें मुझे ये पूछना था कि वैसे तो इसमें मंगल देखा जाए तो प्रबल मारक है, मंगल तीसरे भाव और एट्थ हाउस, छठे भाव। नहीं सर, अष्टम भाव। मंगल अष्टम भाव के स्वामी है जी, और तीसरे भाव के स्वामी हैं। और तीसरे भाव के स्वामी है, ठीक है। तो वैसे तो ये प्रबल मारक हुए। नहीं, इसको हम मारक नहीं कहेंगे अपराजिता, अच्छा। ठीक है। जी ये एक त्रिक भाव के स्वामी, त्रिजय भाव के स्वामी हो रहे हैं, जी, और दूसरा त्रिक भाव अशुभ का। भाव के स्वामी हो रहे हैं। जी अष्टम भाव को हम सबसे अशुभ भाव कहते हैं कुंडली का। जी तो दो अशुभ, मतलब ये तीसरा भाव बाधा वाला भाव है, बाधक। मंगल बाधक भी है और सबसे ज्यादा अशुभ भी है। तो मंगल की दशांतर दशा में जातक को क्या होगा, जातक को शारीरिक मानसिक कष्ट भी होंगे और उसके हर कार्य में बाधा होगा। वो जैसे कोई कार्य को शुरू करेंगे, उसके शुरू होते ही बाधा जो है वो पैदा हो जाएगी, पैदा हो अड़चने जाएगी। अटकले जो है उनके कार्य में उनको देखने को मिलेगा। ठीक। और यहाँ पर मंगल का अपने ही भाव में बैठना, अष्टम भाव में बैठना, तो इससे क्या होगा, उनकी अशुभता में क्या कमी या बढ़ोतरी देखी जाएगी? देखिए, और क्योंकि साथ ही मैंने एक, अष्टम भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। देखिए अष्टम भाव जो होता है वो हमारे डीप ऑकल्ट का भाव है। मैं बहुत जी बार इस सब बातों को मैं जिक्र करता हूँ। जो हमारे नियमित रूप से हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग भी है, और विपरीत राजयोग के साथ साथ क्योंकि अष्टम भाव से हम डीप ऑकल्ट का भी हम बात करते हैं, हम्म, और जो भी ग्रह विपरीत राजयोग कारक है वो उनकी दशांतर दशा में हमें धन लाभ जरूर प्राप्त होगा। ठीक है।
तो अष्टम भाव डीप ऑकल्ट का भाव है, और अष्टम भाव में ही अगर अष्टम भाव का स्वामी यदि बैठे हुए हैं तो उस भाव को वो अच्छा करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव से हम अपमान का भी विचार करते हैं, आरोप जी। का भी विचार करते हैं, और अष्टम भाव से किसी के मृत्यु होने पर हमें कोई बीमा से जो लाभ होता है, पैसा जो लाभ होता है, उसका भी विचार हम अष्टम भाव से भी करते हैं। ठीक तो है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा, बीमा से धन लाभ प्राप्त होगा। किसी के चोट चपेट दुर्घटना से मृत्यु पर भी उनको LIC वगैरह या फिर जीवन बीमा से उनको लाभ प्राप्त होगा। और चूंकि ये डीप ऑकल्ट का भी भाव है, तो ऐसे जातक की रुचि जो है वो गुण विद्या में रहेगी, डीप लेवल की वो साधना करेंगे, एस्ट्रोलॉजी से वो जुड़कर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के कारकत्वों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो वृद्धि जाएगी। हो जाएगी। भले दूसरे भाव के लिए वो मंगल यहाँ पर अशुभ फल देगा, लेकिन अपने भाव में मैंने एक सिद्धांत बहुत अपने भाव की बार रक्षा आपको मैं करता है। जी। बताने का प्रयास किया है कि जो मालिक अगर अपने घर में बैठा हुआ है जी। तो वो अपने घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं करेगा। ठीक। तो इसलिए ये विपरीत राजयोग भी हुआ। हम्म। और ऐसे जातक अपना जो एनर्जी है वो कहाँ लगाएगा, वो साधना। अपने ससुराल में लगाएगा। ओके। ठीक है, तो ससुराली संपत्ति से ऐसे जातक को फायदा होगा, ससुराल से धन लाभ होगा, ऐसे विचार हम करेंगे। ठीक। धन्यवाद सर। और एक रिक्वेस्ट भी रहेगी सर कि आप आने वाले किसी सेशन में ये जो ग्रहों का अस्त होने वाला कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा समझाइएगा प्लीज़। जी 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 अपराजिता, बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। निश्चित रूप से ये सारे टॉपिक को मैं, बहुत सारा टॉपिक है, हम इसको बहुत अच्छे से इसको हम बहुत ना, कभी हम जल्दबाजी से इसको हम समझाना नहीं चाह रहे हैं। सर समझ में भी बहुत नहीं आएगा। इत्मीनान से आप जुड़े रहिए, जी, क्योंकि जरूर। हर टॉपिक पर हम बात करेंगे और धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक जो फ्लो होता है ना कि हम कोई भी ग्रह को हम लेके बात कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में तो जरूर हम नोट कर लिए हैं आपके सुझाव को, जी और सर। अस्त ग्रहों पर जरूर हम एक वीडियो जो है, एक सेशन हम करेंगे। जी सर। धन्यवाद सर। जी चलिए मित्रों, यदि आप भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो बिल्कुल भी विलंब ना करिए मित्रों। ये आपका अपना चैनल है एस्ट्रो डिवाइन लाइट, जो नियमित रूप से पिछले 4 साल से आपके सेवा में ये प्रस्तुत है, और आपका ही ये अपना चैनल है मित्रों। और इस चैनल को जो आप प्यार दे रहे हैं, जो स्नेह आप दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम चाह रहे हैं कि ये इसी तरह का आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे चैनल पर बना रहे मित्रों। और परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंद प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। पुनः नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।